Yeah, hello students, this is Kishore Kumar this side from the channel Gangs of English for the ultimate victory over English. Students, I would like to tell you, due to some reasons I could not upload my videos on regular basis on my previous channel Doubt is Out. But students, there is nothing to worry about because I am making a comeback with a lot of surprising stuff. So students, let's start today's lecture. This is all about the simple use of was were. ये स्पोकन इंग्लिश सीरीज में सेकंड स्ट्रक्चर है और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है स्पोकन इंग्लिश में वो हम पहले ही कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, यूज़ ऑफ इज़ एम आर। तो स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में मैंने उस वीडियो को बनाया था, इज़ एम आर पार्ट 1 और इज़ एम आर पार्ट 2। मुझे आप सभी को बेसिक लेवल से उस प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंचाना है। हमारी जो डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो को स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल और बिल्कुल पूरा देखना है। तो स्टूडेंट्स वॉज वर के बारे में मैं बता रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी अगर हो तो आप वॉज वर यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रहे उस वाक्य के अंदर कोई भी वर्ब ना हो। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, वोज़ का यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में और वर का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। अब स्टूडेंट्स ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल गैंग्स ऑफ इंग्लिशपुर पर जाकर उस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट्स निश्चित तौर पर आपके जो डाउट्स हैं वो दूर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये आई बटन पर आप जाकर मेरी पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है वह जोरू का गुलाम था। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल पर एक चीज़ और देखेंगे कि मैं हर एक सेंटेंस जो भी अपनी वीडियो लेक्चर में मैं यूज़ करूँगा ट्रांसलेशन के लिए, तो आप इस चीज़ पर गौर करना कि मैं हमेशा एक ऐसा सेंटेंस या एक वर्ड मीनिंग मैं कैसा लेकर आऊँगा आप सभी के लिए कि जहाँ पर आप एक नया मीनिंग जान सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस ले लूँ तो स्टूडेंट उससे किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन मीनिंग्स को जानते हैं। तो अगर मैं देखो ऐसा सेंटेंस ले लूँ कि वह एक अध्यापक था, वह एक विद्यार्थी था, वह एक स्टूल था, तो स्टूडेंट्स दीज आर यूजलेस, बिकॉज़ आप सभी लोग इस टाइप के जो कॉमन वर्ड मीनिंग्स हैं उनको आप भली भांति जानते हैं, आप काफ़ी अच्छे से उनको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि आप एक बेहतरीन मीनिंग जानें, आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला सेंटेंस है वह जोरू का गुलाम था। स्टूडेंट्स ये जो पहले वाला सेंटेंस है ये है सिंपल सेंटेंस, आप इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई नहीं वर्ड मिलेगा और ना ही हमने कोई इसके अंदर क्वेश्चन पुटअप कर रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। वह जोरू का गुलाम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज सब्जेक्ट हेयर? सब्जेक्ट है वह। तो स्टूडेंट्स वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वह के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स वह होता है ही। अब इसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स हमारे पास में दो हैं, वॉज या वर। यू आर गिवन टू चॉइसेस, वॉज और वर। तो वॉज यूज़ होगा या वर यूज़ होगा स्टूडेंट्स, तो आप इजीली देख सकते हैं बिकॉज वी आर हैविंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, देन डेफिनेटली यू विल यूज़ वॉज, तो आप उसके लिए वॉज यूज़ करेंगे। तो आपकी ट्रांसलेशन हो गई ही वॉज। अब स्टूडेंट्स जोरू का गुलाम। तो स्टूडेंट्स ये जो जोरू का गुलाम क्या होता है, मीन्स आप वैसे तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, गोविंदा और रवीना टंडन स्टारिंग एक मूवी थी जोरू का गुलाम, काफ़ी सुपर हिट फिल्म रही थी वो। तो स्टूडेंट्स जोरू का गुलाम इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो आप इस वर्ड मीनिंग को नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपने इसको हमेशा ही ध्यान रखना है। तो अब स्टूडेंट्स आते हैं थोड़ा सा इस जानकारी पर कि ये एक्चुअल होता क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन इन मैनी फैमिलीज़ दैट द वाइफ इज़ वेरी डोमिनेटिंग ओवर द हस्बैंड। तो स्टूडेंट्स जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के ऊपर काफ़ी है डोमिनेटिंग होती है, मतलब सारी जो है घर में उसी की ही चलनी है। इफ़ यू आर अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, अगर आप एक हैंड पैक्ड हस्बैंड हैं तो आपके क्या साइन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
स्टूडेंट्स, यू ऑलवेज नोड योर हेड इन अ मीक यस। आप हमेशा ही अपनी वाइफ के हर एक काम में सिर्फ हाँ कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग, you never want to return home from your work because you are already fed up with your wife and with her nonsense। तो स्टूडेंट्स, ये एक दूसरा साइन है हैंड पैक्ड हस्बैंड का कि वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा ऑफिस में ही रहूँ तो मेरे को थोड़ी सी शांति मिली रहेगी। थर्ड स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक हैंड पैक्ड हस्बैंड हैं तो आपको बार बार जो है आपकी वाइफ के द्वारा एब्यूज़ड किया जाता है, आपके रिलेटिव्स के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने। एब्यूज़ड का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स गाली देने से नहीं है, बार बार उस हस्बैंड को काफ़ी टोंट किया जाता है। तो ये एक साइन होता है हैंड पैक्ड हस्बैंड का। एंड स्टूडेंट्स फाइनली, योर हार्ड अर्नड मनी इज़ नॉट योर्स। स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी आपका नहीं है। आप एक मोबाइल तक नहीं खरीद सकते अपने चॉइस का। सपोज यू वांट टू बाई अ न्यू मोबाइल बट योर वाइफ इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मनी टू बाई द लेटेस्ट वन। यू हैव टू मेक डू विद योर ओल्ड फ़ोन। तो फ्रेंड्स, आपको जो है आपके पुराने फ़ोन से ही काम चलाना पड़ेगा। ये भी है एक हैंड पैक्ड हस्बैंड का साइन। तो स्टूडेंट्स, आप शायद समझ गए होंगे कि जो हैंड पैक्ड हस्बैंड या जोरू का गुलाम है वो क्या होता है। एक्चुअली इसमें सारी की सारी जो है घर पर वाइफ की चलती है, डिसीजन मेकिंग उसी के पास है, डिसीजन लेने की पावर उसी के पास में है। आप सिर्फ हाँ कर सकते हो। मीन्स यू कांट कॉन्ट्राडिक्ट हर स्टेटमेंट्स एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू सेंसर योर वर्ड्स। आपको आपके वर्ड्स को सेंसर करना पड़ेगा बिफोर योर वाइफ, आपकी वाइफ के सामने। सेंसर वर्ड क्या होता है स्टूडेंट? सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ पर कैंची चला देना या छोटा कर देना, तो वहाँ पर उस वर्ड को हम बोलते हैं सेंसर। आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा। तो कई बार जो ऑब्जेक्शनेबल सीन जो होते हैं स्टूडेंट्स मूवी के अंदर, वहाँ पर जो सेंसर बोर्ड क्या करता है, उन वर्ड्स पर एक कैंची चला देता है, मीन्स उनको काट देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर होते हैं या उसमें गाली गलोच होते हैं। तो सेंसर बोर्ड एक सर्टिफिकेट देता है किसी भी मूवी को, ए क्लास यू क्लास सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जैसे। तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सीन है तो उसको सेंसर करना, काट देना। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू सेंसर योर वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स जो यूज़ करते हो आप अपनी वाइफ के सामने, तो बहुत ही सोच समझ कर कहना पड़ता है कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। कभी आप ये सोचो कि मैं अपनी वाइफ की बुराई कर दूंगा तो आपका जो हाल है वो आप ही जानते हो क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है वह जोरू का गुलाम था, तो आप बोलेंगे ही वॉज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। वह जोरू का गुलाम नहीं था। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए नेगेटिव सेंटेंस एंड यू विल यूज़ नॉट। एंड स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि नॉट को आप हमेशा थर्ड प्लेस पे यूज़ करते। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी स्टूडेंट्स, ही वॉज नॉट अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। एंड द थर्ड वन इज़, क्या वह जोरू का गुलाम था? स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखो, क्या शुरू में है तो तो स्टूडेंट्स क्या को हम क्या बोलते हैं? क्या के लिए वैसे तो इंग्लिश में वर्ड होता है वट, लेकिन आपको भूल कर भी इस वाक्य में वट का यूज़ नहीं करना है। क्या जब शुरू में आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन यही क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वहाँ पर आप गारंटेड वट का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बीच में आया तो स्टूडेंट्स वहाँ पर उस क्या के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? वट। वट इज़ योर नेम। लेकिन इस सिचुएशन में क्या जो है वो बिल्कुल बिगिनिंग में है, तो बिगिनिंग में है तो आप क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके पास में है वॉज या वर। तो ट्रांसलेशन कुछ इस टाइप से होगी, वॉज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आप पहले यूज़ कर देंगे और जो आपका सब्जेक्ट है वो आप बाद में लेकर आ जाएंगे। तो ही वॉज का क्या बन जाएगा? वॉज ही। तो आप बोलेंगे वॉज ही अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। क्या वह जोरू का गुलाम था? द नेक्स्ट वन इज़, वह जोरू का गुलाम क्यों था? अब स्टूडेंट्स गौर करना इस बात पर, ये रूल्स भी मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें अगर आपको बेसिक लेवल से अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है। किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये जब बीच में आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस लास्ट वाले सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। जो क्यों है, क्यों, ये सेंटेंस के बीच में है, ना तो बिल्कुल लास्ट में है ना बिल्कुल शुरू में है, लेकिन कहीं बीच में है। तो आप सबसे पहले इस वर्ड को बाहर निकालेंगे, क्यों। क्यों को हम क्या बोलते हैं? वाई।
तो आप सबसे पहले आप इस वर्ड को लेके आ जाइए शुरू में वाई, और इसके जस्ट बाद आप ये जो तीसरे वाला सेंटेंस दिख रहा है आप इस पूरे सेंटेंस को इस यहाँ पर नीचे कॉपी कर देंगे। वाई वॉज ही अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, वह जोरू का गुलाम क्यों था। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चारों सेंटेंसेज हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप इस सिंपल यूज़ ऑफ वॉज वर्ब को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास में जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला सेंटेंस है उसका भाई एक जासूस था। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है जासूस। तो स्टूडेंट्स जासूस को हम क्या बोलते हैं? जासूस का मीनिंग जो स्टूडेंट्स होता है इंग्लिश में वो होता है डिटेक्टिव, और इसके लिए स्टूडेंट्स आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं वो होता है स्पाई। डिटेक्टिव या फिर स्पाई, देयर आर टू वर्ड्स यू कैन यूज़ फॉर द वर्ड जासूस। स्टूडेंट्स स्पेशली डिटेक्टिव इज़ अ पुलिस ऑफिसर हु इज़ अपॉइंटेड टू सोल्व क्राइम मैटर्स, जो कि स्पेशली क्राइम मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। इनकी जो क्राइम मैटर्स के प्रति जो समझ होती है स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए इनको स्पेशली जो है अपॉइंट किया जाता है। आपने अमेरिकन एजेंसी का नाम सुना ही होगा FBI, जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉप पर रैंक करती है। तो स्टूडेंट्स वहाँ के जो जासूस होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, उनकी जो विट पावर है, उनका जो स्टूडेंट्स एक्यूमन एक वर्ड होता है किसी चीज़ के प्रति गहरी समझ होना, तो उनका स्टूडेंट्स जो एक्यूमन है क्राइम मैटर्स के प्रति जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है। तो स्टूडेंट्स अमेरिका जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्क्रीनिंग करके उनको अपने FBI की टीम में अपॉइंट करता है। उनका पता नहीं कितनी टाइप से जो है उनकी एक मीन्स जांच होती है, किस किस लेवल को उनको पार करना होता है स्टूडेंट्स, तब जाके उनको वो FBI के अंदर अपॉइंट करता है अमेरिका। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। बेसिक रूल्स मैंने पहले ही बता दिए तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। उसका भाई एक जासूस था, तो हिज ब्रदर वॉज अ डिटेक्टिव। उसका भाई एक जासूस नहीं था, हिज ब्रदर वॉज नॉट अ डिटेक्टिव। क्या उसका भाई एक जासूस था? तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा क्या शुरू में आया है, तो क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो आप लिखेंगे वॉज हिज ब्रदर और डिटेक्टिव। क्या उसका भाई एक जासूस था? उसका भाई जासूस कैसे था? तो स्टूडेंट्स कैसे आया है हमारा, तो कैसे के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हाउ, और अगर क्यों होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, वाई। तो उसका भाई जासूस कैसे था तो आप बोलेंगे हाउ वॉज हिज ब्रदर और डिटेक्टिव। उसका भाई एक जासूस कैसे था। तो स्टूडेंट्स अभी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। सिंपल यूज़ ऑफ वॉज वर्ब को लेके हमने कुछ सेंटेंसेस अभी फ्रेम करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद में आती है आपकी बारी, क्योंकि स्टूडेंट्स विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कांट बी फ्लुएंट एंड यू कांट मेक अ ग्रिप ओवर द लैंग्वेज, बी इट इन स्पोकन इंग्लिश और इन राइटिंग सेक्शन। तो स्टूडेंट्स आपकी जो ग्रिप है वो नहीं बनेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी के लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें मैं डेली बेसिस पर 8 या 10 सेंटेंसेस आपको दूंगा, जो डेफिनेटली आपको घर पर रहते हुए ट्रांसलेट करने हैं और अपने जो ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स से उनकी ट्रांसलेशन पूछनी है। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी फैमिली को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करना है, ताकि उनकी भी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और वो अपने आप को एसेस कर पाएँ कि उनका जो एक ज्ञान का स्तर है, एक जो नॉलेज का जो लेवल है स्टूडेंट्स वो कितना है, उनमें जो इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो कितना है स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स क्योंकि देखो एक मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये मैं जो एक्सरसाइज दूँ तो आप इन सभी को ट्रांसलेट करें, और आपको जो भी मीनिंग्स नहीं आते हैं स्टूडेंट्स ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अगली वीडियोज़ में उन सभी मीनिंग्स को लेकर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके सामने उन सभी वर्ड मीनिंग्स को बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स तो देखिए ये आपके सामने है नेक्स्ट वाली स्लाइड, तो ये सारे सेंटेंसेस आप कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हैं आप सभी के सामने सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज वह एक तस्कर था। द सेकंड वन उसके पिताजी एक राजनेता थे।
तीसरा सेंटेंस है एंजेलिना बेकसूर थी। द फोर्थ वन इज चाकू तेज नहीं था। एंड द फिफ्थ वन इज क्या वह ढोंगी था या क्या वह पाखंडी था। द नेक्स्ट वन इज मेरी अंगुलियां ठंड के मारे सुन्न थी। एंड द सेवंथ सेंटेंस इज क्या वह बहुत गर्म मिजाज का था। एंड द लास्ट वन वह बहुत अकड़ू क्यों था। तो स्टूडेंट्स ये सभी सेंटेंसेस हैं, ये आपको ट्रांसलेट करने हैं, अपने ब्रदर से अपने सिस्टर से पूछने हैं और आपको इनमें से जो भी मीनिंग्स नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपके सजेशंस मेरे को बताएं। तो स्टूडेंट्स ताकि मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में उन सभी पे काम कर सकूं। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं अभी इस वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आज हमने सीखा है द सिंपल यूज़ ऑफ वॉज वर। इसकी पहचान किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी अगर हो तो वॉज वर यूज़ किया जाता है। आपको जो ध्यान रखना है वो है कि उस वाक्य में कहीं पर भी वर्ब ना हो। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने अभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। जैसे वह जोरू का गुलाम था, तो आपको एक वर्ड मीनिंग नया आया होगा निश्चित तौर पर, जोरू का गुलाम। और दूसरा सेंटेंस हमने लिया था उसका भाई एक जासूस था, तो हम जासूस को क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव या फिर स्पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वीडियो थी सिंपल यूज़ ऑफ वॉज वर के बारे में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो स्टूडेंट्स होगी विल बी और शैल बी, जो कि हमारा थर्ड स्ट्रक्चर होगा स्पोकन इंग्लिश सीरीज के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप गैंग्स ऑफ इंग्लिशपुर चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। और स्टूडेंट्स आप अपने सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताएं कि गैंग्स ऑफ इंग्लिशपुर चैनल पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आप डेली स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स इंग्लिश सिखाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन हम कोई रैंडमली वीडियोस शूट नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। आपकी लाइक, शेयर या फिर कोई थंबनेल का गेम्स नहीं खेलने वाले। क्लासरूम की तरह आप मेरे साथ पढ़ेंगे और आप ये फील करेंगे कि डेफिनेटली आपके लिए ये सच में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम एक डेली वोकेबलरी सेशन पर भी वीडियोस बनाने जा रहे हैं जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। So students, thanks for watching this video and please subscribe my channel Gangs of Englishpur, and you can also visit my Facebook page that is with the same title, Gangs of Englishpur.